बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 48वें दोहे से। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारि पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों यानी मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह यानी भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म यानी पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हुई है रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जा कहूँ करिए सुपय हूँ, धर्म न एहि सम आन। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मजन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सर्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम यानी इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तो पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन करे यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी वही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूट ही मल की मलहि के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। मैल के धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण सुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर है और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक वर मांगऊं, राम कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जन नेहु। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए।
प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। अस कहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी की तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भये। देखी कृपा कर सकल सराहे, दिए उचित जिन ते चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अमराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहाँ शीतल अमराई यानी आमों के बगीचे थे। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुष लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीति सिउकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन करने लगे अर्थात पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। तेहि अवसर मुनि नारद, आए कर तलबीन। गावन लागे राम कल, कीरति सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आए और वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। माम अवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकन सोच विमोचन। नील ताम्रस श्याम काम अरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद यानी प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन। भूषुर शशि नव वृंद बलाहक, असरन शरण दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुजबल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध वद पंडित। राव नारी सुख रूप भूप वर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खरदूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले हैं। सब प्रकार से कुशल
और श्री अयोध्या जी के भूषण आप ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलियुग के पापों को मथ डालने वाला है और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास जी के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद, प्रेम सहित मुनि नारद, बरन राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहाँ विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोरि मति जथा। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनय पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जलसी कर्म ही रज गन जाही, रघुपति चरित न बरन सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन से करने से नहीं चुकते, अर्थात वर्णन नहीं किए जा सकते। विमल कथा हरिपद दायनी, भगत होई सुनि अन पायनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपत ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहेउ बखानी, अब का कहो सो कहो भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनो राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण सुने, अर्थात श्री राम जी के चरित्र सुने। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अवकृत कृत्य न मोह। जान्यो राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि श्रवत, कथा सुधा रघुवीर। श्रवण पुटन ही मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका सुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, यानी वश कर देते हैं, उन्होंने तो कुछ उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषयन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का
पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माहि, जाहि न रघुपति चरित सुहाहि। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहाते हों, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुषुंडी गरुण प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काग भुसुंड जी ने गरुण से कही थी। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह। बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। सो कौवे का शरीर पाकर भी काग भुषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्र महु सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत को धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख यानी विषयों का त्यागी होता है और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक सम्यक यानी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त होता है और करोड़ों ज्ञानियों में भी कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तिन सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन सब ते सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया, सुहरि भगति काग किमि पाई। विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। नाथ कहु के कारण, पायऊ काक शरीर। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंड जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कहाँ पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि केहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुण जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले
उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरिकथा किस कारण सुनी? कहु कवन विधि भाषम कहु कवन विधि भाषम बादा, दोहरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरास गु सुनि सरल सुहाई, गौरी गिरास सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए, काग भुसुंड जी और गरुड़ जी, इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रमनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसी प्रश्न विहंगपति, कीन्ह काग सन जाय, सो सब सादर कही हूँ, सुनहु उमा मन लाई। पक्षीराज गरुण जी ने भी जाकर काग भुसुंड जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनि सुमुखि सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव यानी जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तव प्राणा। मम अनुचरण कीन्ह मम मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानते ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिर सरत तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग में दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक देखता फिरता था। गिर सुमेर उत्तर दिस दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चार चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो परिसर सुंदर शोहा, मनीषो पान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वतों के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां हैं, जिन्हें देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गन, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल है, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से
कमल खिले हुए, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। थोड़ा सा गला खराब है, जुकाम उखाम है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में डिस्टर्ब हो जाता है, उसके लिए सॉरी। लेकिन फिर से वही बात कहेंगे, समय बहुत कीमती है, जो आज है वो कल नहीं रहता, इसलिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। एक क्षण भी मिल जाए तो बहुत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नाम कल्पांत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी यानी कागभुसुंड जी बसते हैं। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाहे, तहाँ बसी हरे ही भजई जिमि कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहाँ बसकर वह काक जिस प्रकार हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जप जाप यज्ञ पाकर तर करई, आव छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काजू नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, ध्यान धरता है, पाकर के वृक्ष के नीचे जप यज्ञ करता है और आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा, राम चरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति बिमल विरागा, सुनहि सकल मति बिमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला, जब मैं जाई सो कौतुक देखा, और उपजा आनंद विसेखा। सब निर्मल बुद्धि वाले जो हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं, और जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु, धरि तहाँ कीन्ह निवास, सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयउ कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहे उस सब इतिहासा, में जेहि समय गयउ खग पासा, अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गयउ काग पहि खग कुल केतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कागभुसुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ की रन क्रीड़ा, समुझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा, इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। आप श्री रघुनाथ जी ने जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाद के हाथों अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा,
प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुन्यु जग माही, देखियो सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म है, परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। खरव निशाचर बांधेउ, नाग पाश सोए राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ से राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। गरुड़ नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम्हरे ही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयउ देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान इन्हें कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उर तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करेहु जेहि होई निदेशा। हे गरुड़ जी, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंच पहि गयउ, निज संदेह सुनावत भयउ। सुन बिरंच राम ही सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को वेद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब भी
जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। वह नित्य शंकर पहि जाहु, तात अनंत पूछहु जन काहू, तहाँ हुई है तो संशय हानि, चले वो बेहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़ जी, तुम शंकर जी के पास जाओ हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। परमातुर विहंग पति आयु तब मो पास, जात रहो कुबेर ग्रह रहो उमा कैलास। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर शिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनता कर विनती मृदुवानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। मिले हु गरुण मार्ग महमोही, कवन भांति समझावो तोही। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवाऊँ तहाँ सुनहु तुम जाई। जाए ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण हुई है अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो, तो उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम यानी अचल प्रेम नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।